यहाँ पर ही अमीबा जो है मृतजीवी नहीं होता, प्राणी संपोषी होता है, प्राणी संपोषी होता है। चलो हलाना करेगा। हम लोग साइंस में जो बच गया था सिर्फ उसको आगे हम लोग चलते आगे बताते हैं, सही है ना। 2 दिन से क्लास ऑफ था कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, मोबाइल चोरी हो गया है बख्तियारपुर से, जिसके वजह से 2 दिन से क्लास स्टॉप चल रहा था। देखो हम सबसे पहले अमाशय के बारे में बताते हैं, सही है। हलाना करेंगे। अमाशय का मतलब होता है पेट, सही है ना। जो लोग का पेट होता है उसको अमाशय भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमच, सही है ना। अमाशय का हो या पेट का हो या स्टोमच का हो, सही है ना। देखो हमारे जो अमाशय होता है एक थैलेनुमा आकृति है, थैली के समान होता है। थैला मैंने क्या तो झोला होता है, समझ है ना। तो हमारा जो अमाशय होता है थैलेनुमा आकृति होता है, यह भोजन को जमा रखता है। हमारा भोजन कहाँ जमा होता है, तो अमाशय में, यानी पेट में। हमारा भोजन जमा कहाँ होता है, अमाशय में जमा होता है, समझ गया ना। हमारा भोजन अमाशय में जमा होता है, समझ गया ना। उसके बाद देखो यह भोजन को पाचन का कार्य करता है, यह भोजन का पाचन करने का भी काम करता है, जमा भी रखता है, भोजन के पाचन भी करता है, समझ गया ना। यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक रखता है, कौन, अमाशय। अमाशय हम लोग भोजन करते हैं, उस भोजन को 4 घंटे तक रोक रखता है। देखो आदमी की 4 घंटा बाद भूख लग जाता है, लंच भी होता था तो 4 घंटा के बाद लंच होता है, सही है ना। आदमी के दिन में 3 से 4 घंटा के बाद खाना खाना चाहिए, सही है ना। आदमी को 3 से 4 घंटा के बाद क्या करना चाहिए, लंच के खाना खाना चाहिए, समझ गया ना। देखो अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, पहला क्वाड्रिक, दूसरा फुंडिक, तीसरा कौची, पाइलोरिक। पहला क्वाड्रिक, दूसरा फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक। देखो इसका हम एक चित्र बनाते हैं। ये तो आहार नाल है, ग्रास नली है, यहाँ पर इसका अमाशय ही होता है, इसका अमाशय होता है। यह अमाशय है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, सही है ना। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। ये पहला भाग देखो आहार नाल, ग्रास नली का जो सबसे पहला जो आहार नाल का जो आय का भाग होता है उसको जानता है क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक कहते हैं। मध्य भाग को क्या बोलते हैं, फुंडिक। इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। ये अमाशय है, समझ गया, पूरा क्या है, अमाशय। ये अमाशय का चित्र है, समझ गया ना। हम लोग का अमाशय इस तरह का होता है। तो देखो ये पहला भाग है क्वाड्रिक, दूसरा फुंडिक, तीसरा पाइलोरिक। हम लोग का अमाशय देखो, अमाशय का 3 भाग होता है, पहला क्वाड्रिक, फुंडिक और पाइलोरिक। सही, एक बार फिर से बताते हैं। देखो अमाशय थैलीनुमा आकृति होती है, यह भोजन को जमा रखता है, यह भोजन पाचन का कार्य करता है, जमा भी रखता है और भोजन को पाचन भी करता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक रखता है, सही है ना। भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक रखता है। आदमी को 4 घंटे के बाद भूख लग जाता है, सही है ना। यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक रखता है। इसका 3 भाग होता है, क्वाड्रिक, फुंडिक और पाइलोरिक। देखो ये अमाशय है, ये ग्रास नली है, ग्रास नली है, और यहाँ पे जाता है कुछ मुख गुहा, समझ गया ना। ये मुख गुहा से भोजन आया, ये देखो भोजन आ रहा है। भोजन आने से सबसे पहले कहाँ आता है, क्वाड्रिक में, फिर इसके बाद कहाँ जाता है, फुंडिक में, फिर इसके बाद कहाँ जाता है, पाइलोरिक में। उतारो जल्दी पहले तो। देखो हम अमाशय के सबसे पहला भाग बताते हैं। देखो क्वाड्रिक जो होता है ये हमारे अमाशय से सबसे पहला भाग होता है, समझ गया ना। क्वाड्रिक से HCl निकलता है, समझ गया ना। क्वाड्रिक से क्या निकलता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे
अमाशय के HCl से निकलता है, समझ गया ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मतलब तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे अमाशय से निकलता है। अमाशय में किससे निकलता है? क्लोरीन से निकलता है। यह कीटाणु को क्या करता है? मार देता है। भोजन से तो कीटाणु खा लिया, कोई भी आदमी भोजन से तो कीटाणु खा लेता है, उस कीटाणु को क्या करता है? मार देता है। कौन? HCl, सही है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है कीटाणु को क्या करता है? मार देता है, समझ गया ना। या भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन जो हम लोग खाते हैं उस भोजन को अम्लीय बना देता है, सही है ना। भोजन को अम्लीय बनाने की वजह से, और जब भोजन अम्लीय हो जाता है तो भोजन पचता बहुत आसानी से, समझ गया ना। या भोजन को अम्लीय बना देता है, समझ गया। उसके बाद देखो एंजाइम की क्रिया शक्ति क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एंजाइम की क्रिया शक्ति क्या करता है? बढ़ाता है। कौन? कार्डिक। कार्डिक होता है हमारे अमाशय में जो एंजाइम होता है, समझ गया ना, उस एंजाइम को शक्ति क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है, समझ गया। उसके बाद देखो फुंडिक। फुंडिक यह बीच वाला भाग होता है, यह अमाशय के बीच वाला भाग होता है, समझ गया। यह कांटेनुमा रचना पाया जाता है इसमें जो आकार जिसका पाया जाता है ना, इसका जो आकार पाया जाता है, देखो चित्र इधर बनाते हैं इसका, चित्र में डर गया। इसमें यहाँ पे देखो कांटेनुमा संरचना पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? रूजी। तो दिखाई दे रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं, सही। जो कांटेनुमा जो रचना होती है इसको क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं, सही है ना। देखो जब आदमी की भूख लगता है, आदमी की भूख लगता है, रूजी देखो देखो यहाँ पे से भोजन, यहाँ पे भोजन रोक कर रखता है, समझिए। करीबन कम से कम भोजन को रोक करके रखता है 3 से 4 घंटे तक, समझ गया ना। यहाँ से भोजन जब खाली हो जाता है तो ये जो कांटेनुमा रचना है ये अपने स्थान पर क्या जाता है? खड़ा हो जाता है। देखो ये जब भोजन नहीं रहता है तो रूजी अपने स्थान पर क्या जाता है? खड़ा, अपने स्थान पे खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगता है, सही है ना। इससे भोजन हम खाएं, भोजन 2-3-4 घंटा तक रहा, सही है ना। वहां से भोजन, रूजी से भोजन पहले अमाशय में आया, अमाशय में और कीटाणुओं को मारा और भोजन अम्लीय हो गया। 2 चीज हुआ। भोजन वहां आया सबसे पहले क्लोरीड्रिक में, यहाँ पे 2 चीज हुआ। कुछ हुआ, कीटाणुओं को नष्ट किया, उसमें जो कीटाणु आया था उसको मारा, और यहाँ पे भोजन क्या हो गया? अम्लीय हो गया। उसके बाद भोजन इसके पास आया, सही है। किसके पास? फुंडिक के पास, समझ गया ना। फुंडिक ने क्या किया कि यहाँ पे रोका, करीबन 3-4 घंटे तक रोका भोजन को। जब यहाँ पर भोजन जब आगे बढ़ गया, इसमें चला गया, समझ गया ना। यहाँ भोजन खाली हो गया तो यहाँ पे जो रूजी होता है ना, रूजी वो अपने असर सीधा खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद हम लोग को पेट में दर्द महसूस होने लगता है। तो बोलते हैं कि भूख लग गया, कस के पेट में चूहा कूदने लगा, सही है। पेट में चूहा कूदता नहीं है, सही है। चूहा बिल्ली नहीं कूदता पेट में, ये जो रूजी होता है नहीं, खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर पेट में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है, समझ गया। उसके बाद देखो चुभन होने लगता है, समझ गया। उसको देखो पाइलोरी के बारे में बताते हैं। पाइलोरी तीसरा कौन है? ये सबसे अंतिम का भाग है, पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में 2 चीज पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। जठर ग्रंथि 2 गो रस निकलता है, एक रेनिन निकलता है, क्या निकलता है? पेप्सिन। ग्रंथि माने क्या आता है? ग्रंथि माने थैला, नहीं जिससे निकलता है, सही है ना। जिससे निकलता है ना उसको ग्रंथि कहते हैं। देखो जठर रस से रेनिन तथा पेप्सिन पर, इसे जठर रस में 2 चीज मिला हुआ रहता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध को दही बदल देता है। रेनिन दूध को क्या चीज बदल देता है? दही। देखो छोटा बच्चा 6 महीना साल भर को तक दूध पीता है, सही है ना। तो जब दूध पीता तो उल्टी करता है, तो उल्टी करता है, दूध नहीं रहा तो क्या बन जाता है? दही। हम लोग के शरीर में हम लोग दूध खाते हैं, हम लोग को दूध के पाचन नहीं होता, दूध को पहले दही में कन्वर्ट करता है, चेंज कर देता है। कौन बदलता है दूध को दही में? रेनिन। रेनिन जो है दूध को दही बदल देता है, वही दही हम लोग का शरीर में पाचन होता है। कोई बूढ़ा का दूध नहीं पचता है, सही। बूढ़ा आदमी के, कोई का बूढ़ा आदमी के दूध नहीं पचता, सही है ना। इसको जानता क्या कहा जाता है? डॉक्टर साहब क्या बताता, सलाह देता है डॉक्टर साहब बोलते हैं कि बाबा जी आप दूध नहीं खाइएगा, आप क्या खाइएगा? दही खाइएगा। आपके शरीर में दही का पाचन होगा,
दही खाइए, दूध का पाचन नहीं होगा। सही है। तो उस बूढ़ा को डॉक्टर सलाह देता है कि दही खाइएगा। अब दूध नहीं पचता तो दही खाइए। सही है ना, दही का पाचन होगा। सही है ना। दूध को पचाता, दूध को पचाता भी है। दूध क्या करता है? पाचन कर। दूध दही बदल जाता है, उसका फिर पाचन हो जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। हमारे जो अमाशय में से अति जठर रस जो निकलता है उसमें जो पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन प्रोटीन जो हम खाते हैं ना, प्रोटीन, उस प्रोटीन का क्या करता है? पचाता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। समझ, प्रोटीन को किसे बदल देता है? पेप्टोन में। इधर फिर से देखो, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है। ये जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या क्या मिला होता है? रेनिन तथा पेप्सिन। रेनिन दूध को दही बदल देता है। समझ गया ना। या दूध को क्या करता है? पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है? पचाता है। पेप्सिन जो था ना, प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन में बदल देता है। सही है। इसको तारो जल्दी पर। तो देखो, ग्रास नली के बारे में बताते हैं। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का काम करता है। देखो एक चित्र बनाते हैं। सही है ना। हम एक चित्र बनाते हैं। देखो यहाँ पर मान लो ये मुंह है, ये ग्रास नली होता है। समझ गया। ये ग्रास नली होता है। ये ग्रास नली को ऊपर हम बनाते थोड़ा सा। ये ग्रास नली है, ये ग्रास नली होती है। मान लो यहाँ पर मुंह है, यहाँ पर मुंह है, और नीचे पे यहाँ तक कोचिया है। नीचे यहाँ पर ही, हाँ रुको, भेज रहे हैं, जाओ भेज रहे हैं। देखो ये जानता है कुछ, ये ग्रास नली है। ये ग्रास नली है। समझ गया ना। इसके द्वारा भोजन कहाँ आता है? हमने मुंह से भोजन ग्रहण किए, और ये ग्रास नली है जो यहाँ पे अमाशय में लाता है। इसको क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। तो ये हम लोग इसको बोल सकते हैं ना कि मुंह से और अमाशय को ज्वाइन करता है, जोड़ता है। देखो लिखा हुआ, ये जो नली है ना, ये मुख गुहा को अमाशय से जोड़ता है। मुख गुहा को किसे जोड़ता है? अमाशय से जोड़ता है। समझ गया ना। मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का, एक दूसरे की ज्वाइन करता। समझ, मुख गुहा और अमाशय क्या करता है? ये ज्वाइन करता। समझ गया ना। ये नली के समान होता है। इसका जो आकार होता है, देखो ये नली है ना, यहाँ देखो ये नली के समान है। नली के समान है। इसमें कोई पाचन क्रिया, यहाँ पे पाचन क्रिया नहीं है। भोजन पचता नहीं है। भोजन खाया, देखो ये रास्ता है, यहाँ पर पाचन क्रिया ना होता। हमने भोजन खाए, भोजन नीचे आकर कहाँ चल जाता है? हमारे अमाशय में आता है। यहाँ पे भोजन रिसीव किए, भोजन खाएं, रसगुल्ला पूरी जलेबी खाएं, और इस नली के द्वारा भोजन कहाँ आता है? हमारे अमाशय में आता है। अमाशय क्या है? अमाशय माने पेट होता है। सही है ना। हम लोग का अमाशय यहाँ पर ही होता है। देखो भोजन खाएगा तो यहाँ पर ऊंचा होगा, तो यहाँ पर ही अमाशय होता है। समझ गया ना। देखो यहाँ मुख गुहा, शुरू से बताते एकदम, मुख गुहा से बताते हैं। या पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। कुछ भोजन को मुंह में ही पचाते हैं। देखो भोजन खा के पहले चबाते हैं, तो पाचन क्रिया शुरू ना हो गया। उसके बाद देखो मुख गुहा एक खाली स्थान है। गुहा माने कुछ होता है? खाली स्थान। मुख गुहा एक खाली स्थान है। यहाँ पर इस भोजन के पाचन शुरू होता है। इस मुख गुहा में एक जीव होता है, कि कोई दो को भी जीव है। इस मुख गुहा में एक जीव होता है, और 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। समझ गया ना। और दांतों की संख्या क्या होता है? 32 को दांत होता है। ग्रास नली देखो, यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का काम करता है। ये मुख गुहा और अमाशय क्या करता है? जोड़ता है। ये नली के समान होता है, ये नली की तरह होता है। समझ गया ना। इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता। यहाँ पे पाचन क्रिया ना होता, बस इससे भोजन हमारे अमाशय में आता है। उतारो जल्दी इसको पहले। देखो पहले हमने मुख गुहा के बारे में बताते। समझ गया ना। ये मुख गुहा इसको नहीं क्या बोलते? ये मुंह, इसको मुख बोलते हैं। समझ गया। ये मुंह होता है। पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। पाचन की जो क्रिया होता है हमारे शरीर में कहाँ शुरू होता है? मुख गुहा से। पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होता है। समझ गया ना। मुख गुहा एक खाली जगह है। मुख गुहा कौन सी है?
गुहा माने का खाली स्थान होता है। मुंह माने मुंह हो गया, और गुहा माने कुछ हो गया। यहाँ पे देखो खाली स्थान है ना, इसको मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा माने खाली स्थान होता है जिसमें एक जीव होता है। मुख गुहा में कुछ है, एक जीव और 3 जोड़ा लाल ग्रंथि है। सही है ना। मुंह में 3 जोड़ा लाल ग्रंथि पाया जाता। सही है। मुंह में 3 जोड़ा लाल ग्रंथि पाया जाता। सही है। मुंह में ना 3 जोड़ा लाल ग्रंथि पाया जाता। और इस मुंह में क्या दांत है? 32 को दांत है। समझ गया ना। एक बार फिर से देखो, पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होता है। और मुख गुहा माने क्या होता है? खाली स्थान होता है, खाली जगह होता है। हमारे मुंह में एक जीव है और 3 जोड़ा ग्रंथि लाल ग्रंथि पाया जाता है। एक जीव है और 3 जोड़ा लाल ग्रंथि है और 32 को दांत होता है। समझ गया ना। उतारो इसको।